यह कहानी बुद्धिमान साधु और राजा के बारे में है। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा जो कि संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। द्वारपाल तुरंत अंदर जाके राजा को बोला, राजा जी, आपका कोई भाई मिलने आया है। अंदर भेज दो। जाओ, आपको राजा जी ने अंदर बुलाया है। साधु अंदर जाता है और राजा को कहता है, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो चुका है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके वह भी चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई है और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम साधु को 10 सोने के सिक्के दे दो। ये 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम हैं। इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, अब इतने में ही संतोष कर लो। तुम मेरे साथ साथ समुद्र पार चलो, उस पार सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप भी देख चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दे दिया। 100 सोने के सिक्के लेकर साधु चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका तो कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? देखो, मैं समझाता हूँ। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका मतलब उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां है। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं उसे सोने से तोल सकता था। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल ARJ टून्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।